घर में जन्मी कन्या, पिता के हृदय में उसी दिन चिंता का जन्म हो जाता है। ज्यों ही घर में जन्मी कन्या, तो पिता के उर में जन्मी चिंता। जो जो कन्या बढ़ती जाती, त्यों त्यों बढ़ती जाती चिंता। जो जो कन्या बड़ी होती जाती है तो पिता की चिंता उतनी ही बढ़ती जाती है। जो जो कन्या बढ़ती जाती, त्यों त्यों बढ़ती जाती चिंता। और काहे कि किसको दूंगा, कैसे दूंगा, यह पिता को रोज सताती चिंता। जिस लाडली को, मैं भी 2 कन्याओं का पिता हूं, जिस बिटिया को हम अपनी आंखों से 1 मिनट के लिए ओझल नहीं होने देते हैं, जरा विचार करना, कितना बड़ा पत्थर रख लेता होगा अपने सीने पर जो वो बिटिया को विदा करता है। हमारी बेटी, आपकी बेटी घर से विद्यालय पढ़ने के लिए गई और मोहल्ले के सारे बच्चे पढ़ के आ जाए स्कूल से, और हमारी बच्ची ना आ पावे अकेली, तो हम बार बार घड़ी की तरफ देखते हैं कि सारे बच्चे आ गए मोहल्ले के, भी हमारी बच्ची नहीं आई, क्यों नहीं आई? तो सबसे पहले कहां जाएंगे? मोहल्ले वाले बच्चों के घर पहुंच जाएंगे पूछने, भाई अभी तक नहीं आई, कहां रह गई, बताओ कोई। और फिर भी अगर नहीं पता लगा तो फिर हम तुरंत विद्यालय की ओर दौड़ पड़ते हैं उस बिटिया के लिए जिसको एक दिन हम सदैव सदैव के लिए दूसरे को दे देते हैं, और आज उसी बिटिया के लिए एक पल के लिए हम इतने व्याकुल हो जाते हैं। तभी कहा है कवि ने कि जो जो कन्या बढ़ती जाती, त्यों त्यों बढ़ती जाती चिंता। और किसको दूंगा, कैसे दूंगा, ये पिता को रोज सताती चिंता। अच्छा सच बताना, यहां तमाम कन्याओं के पिता बैठे हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब कन्या की बारात आ जाती है और कन्या का कन्यादान कर देते हैं, हाथ पीले करके कन्या को विदा कर देते हैं, और उसके बाद बेटी तो विदा हो जाती है, पर नहीं विदा होती चिंता। सच बताना, क्या चिंता आपकी चली गई? जब आपने बिटिया को विदा कर दिया तो चिंता चली गई क्या? ना, चिंता और बढ़ गई। जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, जिनको मेरी बेटी ने कभी जाना नहीं है, और आज ऐसे अनजान लोगों के साथ सदैव सदैव के लिए इसको भेज रहे हैं। एक पिता का कथन क्या होता है महाराज? एक विदाई में गीत गाते हैं हमारे यहाँ पिता लोग, कह दिया करते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं जो जानते हैं कि यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें, साधारण नहीं है बेटी, ये रत्न है, लक्ष्मी है। और लक्ष्मी प्रकटी कहां से है? जब सागर मंथन हुआ है, और सागर मंथन में रत्न कितने निकले? 14, और उन 14 रत्नों में एक रत्न हमारी लक्ष्मी है। तो हमारी बिटिया स्वरूप किसका है? लक्ष्मी का। तो ये रत्न है, और रत्न को कोई साधारण देता नहीं। यह कन्या रूपी
रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। अपनी बेटी को आपको जो दे रहे हैं इसे साधारण न समझना महाराज, ये रत्न है हमारे घर का। यहां कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। ये रत्न हम आज आपको समर्पित कर रहे हैं महाराज। अब आज से ये है तो आपकी, इस पर अधिकार आपका है। किस लाड प्यार से बचपन से मैंने तो इसको पाला था, पर आज समझ में आया है इस पर अधिकार तुम्हारा था। आज जाना है कि ये केवल पालने के लिए मेरी थी और इस पर अधिकार आपका था। मैंने पाल पोस कर बड़ा तो कर दिया, अगर आपका अधिकार ना होता तो आज मैं आपको इसे क्यों सौंप देता। मां की ममता का सागर है मेरे नैनों का उजियारा है। अब आज समझ में आया है इस पर अधिकार तुम्हारा है। छूटा कौन कौन? बहनों से छूटी स्नेह लता, प्रेम की लता, प्रेम की डोर बहनों से छूट रही है। बहनों से छूटी स्नेह लता तो तुम हो इसके आज पिता। आज से इसका पिता कौन बना? जो बेटी का ससुर है। तो तुम हो इसके आज पिता। मैंने जिसको पाला अब तक वहाँ प्यार समर्पित करते हैं। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। एक पिता का भाव बनता है कि जब यह जाएगी सब रोएंगे। जब हमारी बेटी हमारे घर से जाती है तो यह जाएगी सब रोएंगे। छलकेगी नैनों की गागर भैया मैया सब रोवेंगे। भर आएंगे करुणा सागर। तो महाराज बहुत ही परम सौभाग्यशाली होते हैं वो पिता जिनको भगवान पुत्री देता है। तो मैंने आपको बताया पुत्री का जब जन्म होता है तो पिता के हृदय में एक और चिंता का जन्म होता है। और महाराज जब पुत्री बड़ी होती है तो चिंता भी बढ़ती है। फिर पुत्री के हाथ पीले करने के बाद भी पिता की चिंता विदा नहीं होती।
तो आज महाराज भीष्मक जी ने अपनी पुत्री के विवाह के योग्य वर का चुनाव करना चाहा। राजसभा में, राज दरबार में बैठे लोगों से अपनी पुत्री के योग्य वर की खोज करनी चाहिए। तो लोगों ने अपने अपने मतानुसार तमाम नाम बता दिए। इसी सभा में बैठा है रुक्मिणी का भाई जो बड़ा है रुक्म। रुक्म ने कह दिया, पिताजी मैंने जो अपनी बहन के योग्य वर देखा है, जो वर चुना है, वो हमारा साला शिशुपाल है, अपने साले से विवाह करना चाहता। और जो रुक्मिणी का सबसे छोटा भाई है रुक्ममाली, रुक्ममाली ने कह दिया, पिताजी ये आम सभा है, आम दरबार है, सबको बोलने का बराबर का अधिकार है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने हृदय के उद्गार व्यक्त कर दूं, तुम भी कह डालो। छोटे भाई ने कह दिया, पिताश्री भगवान अपि गोविंद उपये में कुरुद्दः वैधर्वी भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम स्वयं बरे। हमारी तो इच्छा यह है, हमारा तो विचार यह है कि महाराज जो ब्रिज के श्रृंगार हैं, द्वारिका के नायक हैं, द्वारिका के राजा हैं, वो कृष्ण, वो गोविंद हमारी बहन के योग्य वर होंगे। कितना परम सौभाग्य होगा हमारी बहन का अगर वो वर बन जाए और हमारी बहन वधू बन जाए। इससे सुंदर और क्या होगा। अब ये जब सुना बड़े भाई ने रुक्म ने, तो रुक्म ने तलवार खींच ली। रुक्म ने कहा, दुष्टों अगर तुम में से किसी ने उस चरवाहे का नाम लिया तो यहाँ